लेकिन बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। उस चीज़ में मेरे को बहुत मतलब मेरे को गुस्सा भी आ रहा है अभी भी। लेकिन हमने किसी को गलत नहीं बोल रखा, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो जिनको गलत लग रहा है ना। हाँ, अंबिका ने बोला कि दीदी वो क्लिप डिलीट कर देना, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। जाता है कि उस क्लास की लड़की ने ये करा था, उस क्लास की लड़की ने अच्छा भी करा था और लड़कियों को निकाला है। ठीक है, अच्छी बात है, तुम हो उस लायक इसलिए निकाला है। और जो तुमने ये नेगेटिव कमेंट करा है ना, उस पर भी कौन सी धारा लगती है ये भी मुझे पता है। लेकिन हम हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। सच बताऊँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, बट मेरे को ये वीडियो बनानी थी। मेरे को वीडियो बनानी, ब्लॉग नहीं बनाना, क्योंकि जो है दोस्तों ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं है अभी। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना मतलब अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा जो भी है, बट मैं इस बात को ज़्यादा नहीं खींचूँगी, पर मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी इसमें। और जो भी हुआ था, सोनम का जो फेयरवेल हुआ था दोस्तों, उसमें हमने लास्ट जो क्लिप है उसमें हमने अपनी बात रखी थी। और अपनी बात मेरा हमें किसी का हर्ट करना या किसी को इनडायरेक्ट कुछ भी बोलने का कोई मकसद नहीं था। मैं यहाँ पे बहुत ऐसी बात करूँगी। अच्छा हुआ मेरा मूड ख़राब हो गया, अच्छा हुआ मेरे साथ जो भी हुआ, वरना मैं बहुत सारा तगड़ा जवाब देती। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि मैंने उस लड़की को कॉल करने को बोला। अगर मैं कॉल करने को नहीं बोलती, सीधे डायरेक्ट वीडियो बनाती, बहुत कुछ हो जाता कसम से। मतलब मैं किसी से नहीं डरती हूँ, साफ और सीधी बात, जब गलत नहीं होती हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, मैं गलत हूँ, मैं झुकती हूँ। जब हमने किसी के लिए गलत नहीं बोला, हमें जो सही लगा हमने वो बोला, और उनको सोनम की बात बुरी लगी और किसी की नहीं लगी। उन्होंने बोला ना तुम्हारे भाई की लगी, ना मेरी लगी, और ना मम्मी की। उसको सोनम की बात लगी बुरी। सबसे पहली बात, अगर बुरी सिर्फ सोनम की बात लगी तो सिर्फ सोनम को मैसेज होना चाहिए था, और डायरेक्ट मेरे को होना चाहिए था कि दीदी ये क्लिप ऐसे से। ठीक है, ये बात तुम लोगों, चलो मैं उनको छोटा समझ के मैं सोच रही हूँ चलो कोई बात नहीं, इस बात को क्लोज करो। लेकिन उन्होंने एक बात उसमें ये बोली थी, बोली तो बहुत बातें थी, वो बातें मैं क्या बोलूँ। मैं कमेंट यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग रीड कर लेना। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जो वहाँ पे जो भी वहाँ कॉम्पिटिशन सॉरी गाइस, कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें 4 लड़कियाँ निकली थी। क्या आप लोग जितने वीडियो देखते हैं उन लड़कियों को कौन कौन जानता है? क्या आप लोग जानते हो उन लड़कियों को? बताओ। अगर उन लड़कियों को ये पता था कि हम अच्छी हैं, हम अंदर से अच्छा, हम बाहर से अच्छी हैं, तो नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने आप में अच्छे रहो, अपने आप में खुश रहो, जब तुम्हें पता है कि तुम सही हो। ठीक है, वो चीज़ होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनको बुरा लगा, उन्होंने कमेंट करा, लेकिन कमेंट बहुत गंदा था, बहुत गंदा। मैं बता नहीं सकती, इतना गंदा कमेंट था। आज तक किसी के वीडियो में इतना गंदा कमेंट नहीं आया होगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये धारा सुनी है। बहन, मैंने धारा सुनी नहीं, मैंने धारा देखी है, समझी है, सोची है। सबसे पहली बात, मैंने 24 घंटे की ड्यूटी मैं करती थी जेल में। ठीक है, मैं जेल में रह के आ चुकी हूँ बहन, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि धारा क्या है क्या नहीं है। मेरे को सब धाराएं पता है, कहाँ पे कौन सी लगनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी। और जो तुमने ये नेगेटिव कमेंट करा है ना, उस पर भी कौन सी धारा लगती है ये भी मुझे पता है। लेकिन तुम बच्चे हो, ठीक है, मेरे हिसाब से तुम छोटे हो अभी, मुझसे 5-6 साल छोटे सोनम है, तो तुम भी होंगे ऐसी 6-7 साल छोटे, ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। तो तुम्हें मेरे हिसाब से, मैं तो इसलिए मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करी। मेरी एज की होती, ठीक है, तो मैं बोलती, बहुत चीज़ें हो जाती। मैं डरती नहीं हूँ फिर किसी चीज़ से। जब हम जेल देख के आ चुके हैं तो हम क्यों डरें किसी से? क्या अब क्या देखना बाकी है ज़िंदगी में? सब चीज़ें हम जो चीज़ें हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये लाइफ में होनी, वो चीज़ें हमने फेस कर चुके हैं। हमने सब चीज़ें अपनी लाइफ में कर चुके हैं। बाप को हो चुका है, अपनी नौकरी चाकरी सब चीज़ से लेकर हमने सब चीज़ें सहन कर रखी है। शहर देख रखा, गांव देख रखा, हर चीज़ देख रखा, तो हम क्यों डरें किसी चीज़ें? पुलिस देख रखी, जेल देख रखी है, क्या चाहिए अब जीवन में? सिर्फ मौत नहीं देख रखी ना, बाद बाकी तो सब देख रखा। इतना कोई नहीं कर सकता कि किसी को जिंदा कोई मार दे। इतना हमने कोई बड़ा क्राइम नहीं कर रखा। मर भी जाए तो उस चीज़ से भी हमें डर नहीं लगता बहन। लेकिन तुमने ये नेगेटिव कमेंट करा, मैं तुमसे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे खफा हूँ या मेरे तुमसे बस दुश्मनी हो चुकी, नहीं। सिर्फ ये चीज़ है कि तुमने गंदा कमेंट करा, तुमने धारा की बात करी, दूसरी बात तुमने गंवार बोला, तीसरी बात तुमने बोला कि तुम्हारे घर के नहीं खा रहे हम, तू तारे बे, ऐसी चीज़ें बोली तुमने, ये गलत लगा हमें। चलो ठीक है, तुमने वहाँ कमेंट करा, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, वहाँ भी तुमने बदतमीजी करी, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो।
जब मैंने कॉल करा तो उस लड़की ने मुझे अच्छे से बात करी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने अच्छे से बात करी और वहाँ पे उसने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। तो मैं उस चीज़ में मैं थोड़ा सा झुकी हुई हूँ कि छोड़ यार, जब इस लड़की ने इतने अच्छे से, मैंने भी उसको बहुत समझाया और हमारे बोलने का मतलब वो नहीं था जो उन्होंने समझा। और उनका दूसरा बोलने का मतलब ये था गाइज़ कि उनको किसी ने ये चीज़ उकसाया या बोलने के लिए बोला, तो हमने बोला कि मैंने बोला, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बोला तुमने कंपटीशन दुख दर्द तुम भी कर लो कि जेलस। बहन मैं तुमसे क्यों जलूँगी, जो तुम्हारे पास है मैं उस चीज़ से क्यों जलूँगी, जो मेरे पास है उससे तुम क्यों जलोगे। सबसे पहली बात तो ये है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, बाद बाकी आप लोग पढ़ लेना, मेरा खुद ही मूड ख़राब है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ और बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। बाद बाकी मैं इनके मैसेज दिखाती हूँ इंस्टाग्राम के, मतलब स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। वैसे तो यहाँ पे पता नहीं स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, लेकिन इस बहन के जो मैसेज हैं मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ एक बारी। क्या बोला है इन्होंने, 1 मिनट में ढूंढती हूँ, मिल गया। तो दोस्तों सबसे पहले हाय हेलो जो भी होना था हुआ, मैंने बोला नंबर पे कॉल कर, तो उन्होंने करा नंबर पे कॉल। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि मुझसे गलतफहमी हो गई थी, जो भी है मैं मानती हूँ, नेगेटिव लेके नेगेटिव कमेंट किया, औरों के बोलने पे बस, अब और तो नहीं, पर वो क्लिप हटनी चाहिए। देखो बहन मैं हटा दूँगी वो क्लिप, और सबसे पहली बात मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो क्लिप हट नहीं रही है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अगर तुम एक बार ब्लॉग बनाओगे, तुम एडिट करोगे ब्लॉग के, तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्लॉग एडिट करने में कितनी मेहनत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसमें, एडिटिंग करने में। मैं पूरा ब्लॉग डिलीट कभी नहीं करूँगी, किसी के बोलने पर नहीं करूँगी, चाहे तुम कितनी भी धाराएँ लगा दो। हाँ वो क्लिप डिलीट करने की बात है, मैंने कोशिश करी है, मैं कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने कोशिश करी है, मैं फिर कोशिश करूँगी। हट जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हटेगी तो हमने किसी को गलत नहीं बोला है, साफ और सीधी बात। मैंने ना सिर्फ ये तुम्हारे बोलने पे, इस लड़की के बोलने पे मैंने ये क्लिप डिलीट करने का सोचा, वरना मैं कभी नहीं करती, क्योंकि इसने कॉल पे अच्छे से बात करी। अगर ऐसी तरीके से बात करती है मेरे को ना, तो मैं भी बता देती वीडियो के माध्यम से और कि क्या चीज़ है हम। मैंने बोला तुमने हमें गंवार बोला है, सॉरी बोलना पड़ेगा। तुमने उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यार, इतना नहीं पढ़ सकती कसम से, मैं खुद परेशान हूँ अपनी, अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो उस चीज़ से। अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर रही हूँ, सॉरी बोल के सोनम की बातों का मुझे बुरा लगा, तो मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं गलत बोला उसके लिए सॉरी। और हाँ मैं फैमिली के लिए नहीं, जिसने वो बात बोली उसके लिए बोला, बस यही बोलूँगी, वो क्लिप हटा दो। ठीक है ओके मैं हटा दूँगी। उसके लिए सॉरी बोला इस लड़की ने, और फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने बोला सॉरी बोलना पड़ेगा बहन, तभी मैं मतलब क्लिप डिलीट करूँगी। देखो उस क्लिप में हमने किसी को गाली गलौज नहीं करी। आप लोग देख सकते हो जाके यार वो वीडियो, उसमें हमने अगर किसी को गाली दी, हम अपनी भाई बहन, बहन तो तुम बहन, वो तो है नहीं बहन कहलाने के लायक। हाँ तुमने स्टैंड लिया है भाई, तुमने स्टैंड लिया है, तुमने कमेंट करा है, लेकिन तुमने कमेंट बहुत गंदा करा है, ये अलग चीज़ है, लेकिन तुमने स्टैंड लिया अपने लिए कि तुम्हें यहाँ पे बुरा लगा तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें मेरे को मैसेज करना चाहिए था पर्सनली, ऐसे कमेंट करके नहीं बोलना चाहिए था। ये चीज़ मतलब बहुत वो है, बस इसी चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी। बाद बाकी जो और लड़कियों ने तुम्हें उकसाया है और लड़कियों ने तुम्हें बोला जो भी है कि तुम्हें किसी ने बोलने के लिए बोला, तो उन लड़कियों को मैं बोल दूँ, हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर, तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है। ये चुगली करने की आदत छोड़ दो, 12th पास आउट कर लो, फेल फूल हो गई ना तुम लोग, तो फिर बैठे के बैठे रहो जाओगे उसी गर्ल्स में फिर से मिस फेयरवेल मिस यूनिवर्स बनने के लिए, ठीक है। और सबसे पहली बात, हमें किसी नम जो मिस फेयरवेल बनी, ऑलराउंडर बनी या जो भी है, ये सब लड़कियां मुझे अच्छे से जानती हैं। मैं सिर्फ इस जो लड़की ने मेरे को कमेंट किया उसको नहीं जानती थी, बाद बाकी और लड़कियों को मैं अच्छे से जानती थी, और अच्छी लड़कियां भी है, तीनों चारों जो भी बनी बहुत अच्छी लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है गंदी हैं वो लड़कियां, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा इन लोगों का ऐसा है, पता नहीं क्या क्यों है, किस चीज़ का एटीट्यूड है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एटीट्यूड भी हो सकता है या फिर तरीका ही ऐसा हो सकता है। लेकिन कॉल पे अच्छी सी बात करी भाई उस लड़की ने मेरे से, ऐसा नहीं बोलूँगी, कॉल पे अच्छे से बात करी, होता है किसी का बोलने का तरीका मैसेज में अलग होता है, लेकिन वो भी जो भी बनी वो लड़कियाँ, सोनाक्षी क्या बोलते हैं उसका नाम,
मेरे को पता है कि किस लड़की ने तुम्हें ये बोला होगा कि बोलो बोलो, उस ब्लॉग में उसने ऐसा बोला था। वो सोनाक्षी है और कौन थी यार, वो क्या है यार उसका नाम, सृष्टि, सोनाक्षी सृष्टि, ये 2 लड़कियां हैं ना। सृष्टि को तो मैं पहले से भी जानती हूँ और बहुत अच्छी लड़की है सृष्टि, और दूसरा वो सोनाक्षी भी, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। मतलब ये लोग अच्छे हैं। और जिस लड़की ने मेरे को कमेंट किया था वो भी अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। उस चीज़ में मेरे को बहुत, मतलब मेरे को गुस्सा भी आ रहा है अभी भी, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि उसने कॉल पे बोल दिया था कि ऐसा ऐसा, सॉरी भी बोला है, तो उस चीज़ में मैं ये, लेकिन ये सबसे पहले मैं यही बात बता दूँ कि जिस चीज़ पे आप लोगों ने कमेंट किया कि हाँ दीदी यहाँ पे गलत बोल रखा तुमने, या फिर वो जो भी है, तो तुम मुझे बहुत तरीके से पर्सनली बोल सकते थे, ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने किसी को गलत नहीं बोल रखा, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो जिनको गलत लग रहा है और जिनको हम गलत लग रहे हैं। अगर उसमें उस वीडियो में कमेंट आता है मेरे को अदर लोगों का, तुम लड़कियों को छोड़ के, 12th की लड़कियों को छोड़ के अदर लड़कियों का कमेंट आता है उसमें कि दीदी ये क्या ये कमेंट, ये सच में वीडियो गलत है बना रखी तुमने, तो हमें पूरी वीडियो डिलीट कर दूँगी, ये सच्चाई है। बट जब किसी का ऐसा कमेंट ही नहीं आया तो मैं क्यों वीडियो डिलीट करूँ? तुम लोगों के बोलने पे करूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, अंबिका ने बोला कि दीदी वो क्लिप डिलीट कर देना, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझसे मतलब अभी मैं, देखो भाई अभी मैं परेशान हूँ। देखो हम, मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं जाते करोड़ों में लाखों में कि तुम लोगों की ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी को नहीं पता कि कौन मिस ब्यूटी बना, कौन मिस फेयरवेल बना, कौन इंटेलिजेंट बना। सिर्फ तुम लोगों को पता है जो तुम्हारी क्लास के हैं, और किसी को नहीं पता। हमने तुम लोगों के लिए नहीं बोला है भाई, साफ और सीधी बात, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हमने किसके लिए बोला है, ठीक है? हमने किसी के लिए नहीं बोला है, ठीक है? और सबसे पहली बात, मैं सबसे गंदी यही चीज़ लगती है, उस स्कूल में अभी भी ये बोला जाता है कि उस क्लास की लड़की ने ये करा था, उस क्लास की लड़की ने अच्छा भी करा था और 70% 70+ नंबर ला के पास हुई थी। वो गलत थी? आपके लोग 50% नहीं ला पा रहे, 60 नहीं ला पा रहे उस स्कूल के। कितने, जो क्लास सबसे बेस्ट होती थी उस क्लास में से 5-6 लड़कियां फेल हुई थी, वो क्लास बेस्ट थी उनके लिए। इसके लिए बोला हमने, आप लोगों के लिए नहीं बोला। लड़कियों को, मेरे को, तुम लड़कियों से कोई, मेरे को क्या, किसी को मैंने तो बोला ही नहीं था। खैर मेरे को क्या मतलब बड़ी है, मैं तुमसे एज में बहुत बड़ी हूँ, लेकिन हमारे बोलने का ये मतलब था कि देखो ना कहाँ से कहाँ बात चली गई। तुम 4 लड़कियों को निकाला है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम हो उस लायक इसलिए निकाला है। अब बाकी जो बच्चे मुंह देख रहे थे उनका क्या, क्योंकि मिस फेयरवेल और हमारे टाइम पे भी होता था ऑलराउंडर मिस फेयरवेल, लेकिन ये चीज़ नहीं होती थी ना। तो उस चीज़ में मैंने बोला कि अब क्या सिस्टम आ गया है, ये चीज़ हमने बोला था, हमने ये चीज़ नहीं बोला था। तुम्हें बुरा लगा, तुम निकले, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, तुम निकले। बस अब खुशी की बात तब होगी जब आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। ये कंपटीशन अलग है, लेकिन जो कंपटीशन रियल कंपटीशन है, तुम्हारी ज़िंदगी जो बनाएगा वो पढ़ाई है। पढ़ाई करो, अपना अच्छा नंबर लाओ, पास हो जाओ, बस यही दुआ है भगवान से कि सब अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। बस चलो, आज का जो बोलना था मैंने बोल दिया है, बहुत हिम्मत करने के बाद, क्योंकि मेरा मन नहीं था वीडियो वगैरह बनाने की। लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं गाइज़, यही नहीं रह चुका है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ें देखनी बाकी हैं हमारी ज़िंदगी में, यही नहीं बचा है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बोला, वरना इस चीज़ को मैं खींच भी सकती थी। एक तो मेरा कंटेंट और ऊपर से अपनी बात रखने का बहुत अच्छा तरीका था मेरे पास, लेकिन मेरे को ये नहीं करना बिल्कुल भी। तो दोस्तों ठीक है, बाय बाय।